नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। साथियों, तो बात करते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वह इनमें से कौन है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन साथियों, यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विटामिन सी होती है वह साथियों जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो बात करते हैं साथियों, जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वह कौन कौन होती है। साथियों, जल में घुलनशील विटामिन बी व सी होती है। ठीक है, याद रखेंगे बी व सी। और जो बसा में घुलनशील होती है साथियों, वह बसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के साथियों। ठीक है, ई, डी और ई के साथियों बसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वह साथियों कौन कौन होती है, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 2 पूछा गया है कि शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है। साथियों, आप लोगों को बताना है हमारे शरीर का कौन सा अवयव होता है जो रक्त को शुद्ध करता है, या जो ब्लड सर्कुलेशन को जो प्योर करता है वह कौन करता है। तो साथियों यह हमारे किडनी का कार्य होता है, या गुर्दा। ठीक है, याद रखेंगे किडनी है, जो गुर्दा है साथियों वह हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किडनी हमारे शरीर के ब्लड को प्योर करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, जो विद्युत के द्वारा आग होती है वह उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा वह पायरीन। ठीक है, आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पायरीन का प्रयोग किया जाता है विद्युत से लगी आग को रोकने के लिए। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं जो पायरीन का हमारा रासायनिक सूत्र होता है वह CCl4 होता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे CCl4 साथियों पायरीन का रासायनिक सूत्र होता है जो विद्युत द्वारा लगी आग को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया है कि मानव में निम्न सहायक पाचक अंग नहीं है। साथियों, मानव में जो पाचक अंग नहीं हो सहायक पाचक अंग नहीं होता है वह इन ऑप्शंस में कौन नहीं है। तो आपका यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोलन। ठीक है, याद रखेंगे कोलन साथियों जो होता है इसमें से लार ग्रंथि, जीभ और पित्ताशय ये तीनों पाचक अंग हैं। ठीक है, सहायक पाचक अंग जो साथियों कोलन है वह बड़ी आंत का भाग होता है, यह पाचक पाचक अंग नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे कोलन। आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कोलन होता है वह क्या होता है, वह साथियों बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक है, याद रखेंगे बड़ी आंत का हिस्सा होता है कोलन। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों आप लोगों को बताना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गुप्त वंश के सम्राट थे कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के साथियों सम्राट थे कुमार गुप्त, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कब की गई थी, 450 ईस्वी से साथियों 470 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। साथियों, जो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वह निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह किसे कहा जाता है। तो आपका साथियों वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे, लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है
कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। साथियों, जो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है वह आपको बताना है क्या होता है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। ठीक है साथियों, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक जो सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। ठीक है, और इसे रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपका कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। साथियों, इन 4 ऑप्शंस को आपको देखना है, उसके बाद बताना है कि कौन इनमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा सेवा कर है वह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयकर और निगम कर और संपत्ति कर, ये तीनों कर एक प्रत्यक्ष कर हैं और जिनमें सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपका कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। साथियों, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वह आपको बताना है कौन थे। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे। ठीक, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, बात करते हैं साथियों 24वें जो तीर्थंकर थे वह 24वें थे साथियों महावीर। ठीक है, याद रखेंगे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो 24वें तीर्थंकर थे वह महावीर थे और साथियों जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। ठीक है, याद रखेंगे। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है। साथियों, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है वह आपसे पूछ रहा है कि किस महीने में शुरू होती है। तो आपका जो राइट आंसर होएगा जून जुलाई महीने में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। जून जुलाई महीने में साथियों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया आपका साथियों, जो 11 है बेहद किस देश की मुद्रा है। ठीक है, याद रखेंगे। साथियों जो बेहद है वह इनमें से किस देश की मुद्रा है। तो भारत की साथियों रुपये है, पाकिस्तान की रुपये है। साथियों इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा बेहद है। ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड की जो मुद्रा है वह बेहद है। ठीक है साथियों, थाईलैंड की जो राजधानी है वह बैंकॉक है। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ है? बैंकॉक। जो मुद्रा है साथियों वो है बेहद है थाईलैंड की। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है साथियों कि गोल गुंबज का वास्तुकार कौन था। साथियों जो गोल गुंबज का वास्तुकार था वह आपको बताना है कि कौन था। तो आपका साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो दाबुल के याकूत थे वह साथियों गोल गुंबज के वास्तुकार थे। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दाबुल के जो याकूत थे वह गोल गुंबज के वास्तुकार थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साथियों कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साथियों 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। साथियों जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होता है। साथियों जो जिला न्यायाधीश होता है वह इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसके नियंत्रण में होता है। राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या राज्यपाल। तो आपका साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के संरक्षण या नियंत्रण में होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो जिला न्यायाधीश होता है वह साथियों उच्च न्यायालय के नियंत्रण या अधीन में
होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। साथियों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है वह साथियों शुक्र है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, सुनामी एक क्या है। साथियों जो सुनामी होती हैं, समुद्र में जो भूकंप की लहरें आती हैं, उनमें वह पूछ रहा आपकी सुनामी एक क्या है। एक सुनामी भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें हैं। ठीक है, याद अभी मैंने बताया कि सुनामी जो भूकंप में समुद्री लहरें आती हैं, उस समुद्र में जो भूकंप की समुद्री लहरें आती हैं वह सुनामी कहलाती हैं। ठीक है, तो सुनामी एक भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें हैं। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछा गया है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं जो वह युवराज सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। साथियों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वह गोवा है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोवा राज्य वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका साथियों, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। साथियों जो मुगल वंश का अंतिम शासक था वह आपको बताना है कि कौन था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होएगा हो जाएगा वह बहादुर शाह जफर था। ठीक है, याद रखेंगे। जो मुगल वंश का अंतिम शासक था वह साथियों बहादुर शाह जफर था। और मुगल वंश का जो संस्थापक या पहला बादशाह था वह बाबर था। ठीक है, याद रखेंगे कौन था, बाबर। जो अंतिम शासक था वह साथियों बहादुर शाह जफर था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।